सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए आई एक बहुत बड़ी खबर, वो भी राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच से जितेंद्र छंगानी बनाम राज्य सरकार बनाम सिफू बनाम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित केस की बहुत बड़ी अपडेट आई है। दूसरी, आपको इस वीडियो में मिलेगा फार्मासिस्ट भर्ती का काम क्या आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या चल रहा है उनकी भर्ती की प्रोसेस और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। साथियों इन सब बातों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। साथियों आज राजस्थान के जो मेरे साथी हैं, नर्सिंग के साथी हैं, उनके द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है उनका नतीजा ये निकला है कि सरकार के वकील ने, सरकारी वकील जो कि किसी स्टे आए हुए को तुड़वाने में बहुत ही कम कामयाब होते हैं, लेकिन आज जो जोधपुर के हाई कोर्ट में ये फैसला आया है कि उस एक बंदे के लिए आपको एक सीट, सिर्फ एक सीट रखनी है, बाकी की भर्ती प्रक्रिया आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। साथियों ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मेरे 2-3 वीडियो जो भी मैंने कोर्ट केस के संबंधित बनाए थे उसमें मैंने बोला था कि सरकार इस केस में जरूर सरकार को सफलता हासिल होगी और इसमें जिन जिन लोगों ने केस किया है उनकी सीटें रिक्त रखी जा सकती है, बाकी भर्ती प्रक्रिया वैसी की वैसी चलती रहेगी। तो साथियों ये आपके लिए आज शुभ संकेत है कि आज के केस का जो डिसीजन आना था वो आपके साइड आया है, आपकी तरफ आया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं सरकार के वो अधिकारी जिन्होंने इस केस के लिए दिन रात मेहनत की है और सरकारी वकील। साथियों इस केस में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इस याचिका से पहले जब सुने तो कोर्ट ने अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद विभाग ने जवाब पेश किया तो आज इस पर दोबारा से सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये निर्देश देते हुए अगली तारीख 4 जनवरी 2024 की दी, लेकिन यह भी निर्देश दिया है कि अब इस अकेले अभ्यर्थी के मामले में पूरी लिस्ट को रोका नहीं जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिर्फ एक अभ्यर्थी की वजह से पूरी लिस्ट को नहीं रोका जा सकता। भर्ती प्रक्रिया आगे ऐसे ही जारी रहेगी। अंतिम चयन सूची जारी कर सकते हैं, केवल एक अभ्यर्थी की सीट को रिक्त रखना होगा। तो ये डिसीजन आया है किस केस में, जितेंद्र छंगानी बनाम राज्य सरकार। साथियों तो कोर्ट ने नियुक्ति से रोक हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ एक पद रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। ये कोर्ट का जो केस संख्या थी, याचिका संख्या थी 16,777/2023। साथियों अब आपके जो कोर्टों का जो लफड़ा फंसता हुआ दिख रहा था उसमें आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि उनकी कैविएट भी अब बनी रहेगी और जो सीएचओ का केस है अब सिर्फ वो एक केस बचा हुआ है। साथियों जो सीएचओ साथियों के द्वारा जो 2 केस किए गए हैं वो केस बचे हुए हैं, बाकी सरकार ने एक केस को तो आज रिजेक्ट करवा दिया है। रिजेक्ट इन द सेंस कि सिर्फ उस अभ्यर्थी की जो एक नागौर सीएमएचओ ने, जिन्होंने कि उसका एक्सपीरियंस लेटर जो पुराने आधार पे बना दिया था, उस अभ्यर्थी की सीट रिक्त रखने के लिए बोला गया है। बाकी सब के लिए हाई कोर्ट ने बोला है कि इसकी अंतिम सूची आप जारी कर सकते हो। तो साथियों ये आपकी जीत है। दूसरा केस जो सीएचओ भाइयों का है उसमें हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है, क्या सरकार अपनी दलील आगे समय ही बताएगा साथियों। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सीएचओ का केस बाकी रहे हैं, बाकी नॉर्मल केसों की आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। तो ये आपकी एक बड़ी जीत है और ये आपके संघर्ष की जीत है साथियों। बिना संघर्ष के ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। दूसरी चीज, अब सरकार आ गई है चुनावी मोड में। सरकार के जितने भी नेता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी अधिकारी भी हैं, सारे के सारे चुनावी मोड में लगे हुए हैं। तो जो इस भर्ती प्रक्रिया को अपन सोच रहे थे कि इसी सरकार के दौरान करवा लेंगे, वो लग नहीं रहा है क्योंकि चुनाव का टाइम बहुत कम शेष रहा है
और इतना जल्दी ये सारी भर्ती प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो मुझे लग रहा है ये भर्ती प्रक्रिया अब अगली सरकार ही पूरी करेगी साथियों। तो अब अपन को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोर्ट के केस हटवाना भी एक इम्पोर्टेंट काम था, और सरकार को यदि 15 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सरकार रिपीट हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिपीट हुई तो भी 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चुनाव के लिए तो इनको अपन को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी साथियों। हमारे पास 20 में टाइम मिल जाएगा, अपना संघर्ष को अपन को जिंदा रखना है, और संघर्ष जिंदा रहेगा तो इन सरकारों को अपने सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारे अधिकारी, सारे नेता चुनावी मोड में लग चुके हैं। अभी उनको सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही है साथियों। आपकी हमारी ज्वाइनिंग उनके लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है साथियों। तो अब आप सबको आगे ऐसे ही तैयार रहना है। तीसरी बात फार्मासिस्ट भाइयों की। फार्मासिस्ट भाइयों में जो न्यू रजिस्ट्रार का केस, क्यों फार्मेसी काउंसिल में पहले भी जो रजिस्ट्रार की जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, वो हाई कोर्ट में फंस चुकी है। पहले 2018 में भी फंसी थी, अब भी वही हाई कोर्ट में ही फंसी हुई है साथियों। तो जब तक फार्मासिस्ट काउंसिल का कोई माई बाप रेडी नहीं होगा, माई बाप का सेंस है रजिस्ट्रार जब तक अपने कर्मचारियों में उद्बोधन नहीं देगा, जब तक उनमें शक्ति नहीं प्रदान करेगा कि आप ये काम जल्दी से करिए, मैं आपके साथ हूं, तब तक उनकी गति धीमी की धीमी ही रहेगी साथियों। तो मेरे फार्मासिस्ट भाइयों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है। तो मुझे लग रहा है प्रोविजनल लिस्ट गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले आने के चांसेस कम लग रहे हैं साथियों। तो साथियों आप लोग भी जगो, उठो और प्रेशर बनाओ कि जल्द से जल्द जिसको भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रार बनाना है, जो भी करना है, उनसे काम चालू करवाओ। रजिस्ट्रार हालांकि राज्य सरकार ने बना दिया है, लेकिन जो काम उनके द्वारा चालू होना चाहिए वो काम अब स्टार्ट हो जाना चाहिए साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आपको क्रांतिकारी राम राम।